चक्र में हूं आपके साथ विकास वर्मा। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरह से हम बालिकाओं को आज शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें जो उनकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं। और इसी के लिए आज हम आए कोटपुतली के जो गर्ल्स स्कूल है यहाँ है और यहाँ पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है, जहाँ महिला शिक्षक भी हैं और पुरुष भी, और इनसे बात करेंगे कि किस तरह की आज व्यवस्था होनी चाहिए बालिकाओं के लिए, कि जिस तरह से अपराध देखने को मिल रहे हैं बालिकाओं के प्रति और किस तरह से उनको मजबूती हम प्रदान कर सकते हैं, उनको क्या हम सिखा सकते हैं कि किस तरह से। मुकेश शर्मा। आज सबसे पहले बालिका दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज बालिका दिवस है और हमारा देश, हालांकि कहने को 1966 में देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन बालिकाओं की स्थिति फिर भी बहुत अच्छी नहीं रही और कहीं ना कहीं बालिकाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन हमें इस दिवस को मनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उस दिन हमारे देश की बालिकाएं पूरी तरह मजबूत और शिक्षित हो जाएंगी। तो सभी से मैं ये करता हूँ, आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सब अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में लड़कियों को पढ़ाएं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का हिस्सा बने, बेटियों को सशक्त बनाएं। बिल्कुल सर, आपने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, ना तो बेटियां बच पा रही हैं और ना ही पढ़ पा रही हैं सुरक्षित रूप में। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि विद्यालय स्तर पर और कॉलेज स्तर पर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हो सकें। और इसके अलावा हमें ज़रूरी है कि परिवार से ही लड़के और लड़कियों दोनों को ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि आगे चल के वे अपना विकास कर सके, दूसरों का विकास कर सके। और इसके लिए परिवार के अलावा विद्यालय में भी एक ऐसा विषय हो जिसको मतलब कंपलसरी किया जाए कि वो लड़के और लड़कियों को दोनों को समान रूप से पढ़ाया जाए ताकि वो उनको संस्कार मिल सकें और वे साथ साथ पढ़ के और इस तरह के विचार अपने आप में विकसित कर सकें कि वो गंदे विचार अपने मन में ना लाएं। और जैसे आजकल समाज के अंदर बढ़ रही है गंदगी, वैसे गंदे विचार उनमें ना हो। बिल्कुल, तो आपका कहने का इशारा यह है कि जो बच्चियों में जो अपराध बढ़ रहे हैं बच्चियों के प्रति, तो उसका केवल जो सामाजिक परिवेश है उसकी बजाय जो पारिवारिक परिवेश है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल है, पारिवारिक परिवेश भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमें शुरू से ही लड़के और लड़कियों में भेद करा जाता है। लड़कियों को हम भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल में कि वो तो कहीं भी पढ़ लेगी, बिना फीस के पढ़ लेगी, लेकिन हम लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं क्योंकि वो कल को हमारे सहारा बनेगा, उसको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए। हमारे शुरू से यही विचार होते हैं। और यहाँ तक कि लड़कियों के साथ में हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं, वे ही भेदभाव करती हैं और तभी से बच्ची के अंदर एक हीन भावना आ जाती है और वो अपने आप को बच्चों से, लड़कों से कम समझने लग जाती है। तो शुरू हमारे ये परिवार से ही होता है। तो हमारे परिवार के अंदर इस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो सभी पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग सभी पढ़े लिखे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके विचारों में फ़र्क है कि हम टीचर हैं, वकील हैं, जो भी हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं लड़के और लड़की में भेद की भावना आ ही जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं लिंगानुपात का जो भेदभाव चल रहा है उसी को लेकर के ये चीज़ें उपजती हैं। और हमें ना केवल बच्चियों को बल्कि जो घर के जो लड़के हैं उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी बहनों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से उनके बारे में विचार रखते हैं। मेरे साथ में कुछ छोटी बहनें भी, इनसे बात करेंगे कि आज का के परिप्रेक्ष्य में जो हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या मानते हैं आप? इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री बनी जब शपथ ली थी, उसके लिए मनाया जाता है। बिल्कुल, उसके लिए मनाया जाता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आज इसको मनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लड़कों को तो हर किसी चीज़ के लिए भी टोका नहीं जाता, पर लड़कियों के लिए टोका जाता है। और हम ये चाहते हैं कि स्कूल में आते हैं तो हमें कराटे की सिखाए जिससे हम भी अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो आप भी मानते हैं कि आज की तारीख में भी घर में टोका टोकी होती है किसी तरह की? जी सर, आज भी मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग लड़कियों लड़कियों में ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो हम मानते हैं कि लड़कों लड़कियों में ये जो भेदभाव है इसको ख़त्म कर देना चाहिए और लड़कियों को भी मतलब इतनी बढ़ावा देना चाहिए कि वो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर आगे बढ़े। हाँ। नहीं, लेकिन आज जैसे बात कर रहे हैं कि भाई महिला और पुरुष बराबर हैं, जो लड़के लड़की हैं वो बराबर हैं, विवाह की उम्र के ऊपर भी बात हो रही है, तो इस परिस्थिति में आप क्या मानते हो कि कहाँ अपने आप को पीछे मानते हो आप लड़कों से? लड़कों से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। फिर कमजोर कहाँ है? सर,
ये तो लोगों की सोच है। बिल्कुल, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कमज़ोर कहीं नहीं है लड़कियाँ, केवल लड़कियों के प्रति जो सोच है, जो नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर कर रहा है। और हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि लड़कियां किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर है तो हमारा अपना नज़रिया है, हमारी अपनी सोच है। और इसी को लेकर के आज जो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मना रहे हैं, इसके पीछे भी यही वजह है कि जो ये जो नज़रिया है, इसको ख़त्म किया जाए, इसको मजबूती से सामने रखा जाए। और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को, समाज को संस्कार देना लड़की का काम होता है। प्रथम माता बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। और अगर माँ अच्छे संस्कार देगी लड़के को भी और लड़कियों को भी, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा हर दृष्टि से। क्योंकि सिर्फ नौकरी पाना ही सफलता नहीं है, शिक्षा की सफलता सिर्फ नौकरी नहीं है, अपितु एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। और अच्छे समाज का निर्माण, संस्कारित समाज का निर्माण एक पढ़ी लिखी महिला ही कर सकती है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो क्या समाज को शिक्षित करे। बिल्कुल, मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके ही हम जो है अपने जीवन का निर्माण करते हैं। और ये जीवन का निर्माण तब हो सकता है जब ये संस्कार से भरा हो, सुरक्षा से भरा हो और पूरी तरह से विश्वास से भरा हो। और ये विश्वास पनपता है समाज से और समाज की विचारधारा से। जब हम इस चीज़ से जुड़ेंगे कि हम महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा दे पाएंगे, उन्हें विश्वास दे पाएंगे कि आप सुरक्षित रूप से घर जा सकते हैं, सुरक्षित रूप से आप विद्यालय में पढ़ सकती हैं और सुरक्षित रूप से आप हर रिश्ते को निभा सकती हैं, तो ही आज राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो महत्व है वो बना रह सकता है। विकास वर्मा, कोटपुतली।